नमस्कार, गेम्स ऑफ गद्दी देख रहे हैं आप सभी। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। गेम्स ऑफ गद्दी में तमाम बड़ी खबरें आज की सियासी आपको दिखाएंगे। एक बड़ी खबर आ रही है, वो आपको दिखाते हैं। लखीमपुर खीरी हिंसा से जुड़ी हुई है। मृतक किसान लवप्रीत के परिवार ने वीडियो जारी किया है। परिवार का कहना है कि किसान मोर्चा के फैसले से वो संतुष्ट हैं और शासन प्रशासन ने उनकी जो मदद की है उसके शुक्रगुजार हैं। लवप्रीत के परिवार ने अपील की है कि मामले में राजनीति नहीं होनी चाहिए। अब परिवारों की मांगे मान ली गई थी, उसके बाद परसों सब कुछ सही हो गया था, ये माना गया। प्रशासन और परिवारों में समझौता हो गया। कल 2 वीडियोस आए, स्थिति थोड़ी बदली, लेकिन अब परिवार की तरफ से स्टेटमेंट आया है। वो शुक्रगुजार हैं जो उनकी मदद हुई है और इस मामले पर राजनीति ना हो। हमारा बेटा, हमारा बच्चा भाई लवप्रीत सिंह इस किसानी आंदोलन के संघर्ष में शहीद हुआ है। तो संयुक्त किसान मोर्चे ने जो उस पर स्टैंड लिया है, हम उसका सम्मान करते हैं। और शासन प्रशासन ने जो हमारा सहयोग किया है हर प्रकार का, हम उसका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जो आर्थिक सहायता की गई है, हम उसका भी सम्मान करते हैं और धन्यवाद करते हैं। और जो ऐसे तत्व इस घटना का राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं, उनसे निवेदन है कि इस दुख की घड़ी में इस घटना का राजनीतिक लाभ ना लिया जाए और किसी को परेशान ना किया जाए। सभी से मेरी यही प्रार्थना है। और गेम्स ऑफ गद्दी में आज की खास खबरें आपको बताते हैं। पहली खबर, लखीमपुर हिंसा में विपक्षी दलों का हाई वोल्टेज सियासी ड्रामा जारी है। राहुल गांधी अपने दलबल के साथ लखीमपुर का रुख कर चुके हैं। दूसरी खबर, चंदौली को करोड़ों की सौगात देने के बाद सीएम योगी ने विपक्ष पर घड़ियाली आंसू बहाने का आरोप लगाया। तीसरी खबर, राकेश टिकैत की बात करेंगे, केंद्रीय मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। चौथी खबर, उत्तराखंड में स्लम पर जमकर सियासत हो रही है। गेम्स ऑफ गद्दी में इन खबरों पर खास फोकस हमारा आज रहेगा। तो हाई वोल्टेज ड्रामे की बात सबसे पहले करते हैं। लखीमपुर खीरी की हम बात कर रहे हैं। प्रशासन और मृतक के परिजनों के बीच सहमति बन गई, लेकिन सियासत के रुकने की बात करें तो वो नहीं रुक रही है। राहुल गांधी अपने दल बल के साथ लखीमपुर जाने के जिद पर अड़े रहे। पूरे दिन आपने देखा क्या हुआ। किसान नेता राकेश टिकैत नई मांग की जिद पर अड़े हुए हैं। बीजेपी विपक्षी नेताओं के दौरे पर वार करते हुए पॉलिटिकल टूरिज्म इसे करार दे रही है। लखीमपुर खीरी में हिंसा की जांच के लिए सरकार ने हर बातें मान ली है जो मृतक परिवार चाहते थे। प्रशासन की ओर से विपक्ष के नेताओं को लखीमपुर जाने की अनुमति भी मिल रही है। व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी लोगों से अपील भी की गई थी और किसी को भी वहां जाने की अनुमति नहीं दी गई। कुछ लोग चोरी छिपे गए थे, वहां स्थानीय स्तर पर भी उनके विरुद्ध उनको डिटेन किया गया था तथा वापस किया गया था। सारी रिस्ट्रिक्शंस जो लगाए गए थे वो शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए ही किए गए थे। और अब जबकि चीज़ें अनुकूल हो रही हैं तो लोगों को धारा 144 के मद्देनज़र 5-5 की टोली में जाने की अनुमति स्थानीय प्रशासन के द्वारा दी जा रही है। वहीं लखीमपुर हिंसा पर विपक्ष की सियासत हाई वोल्टेज होती जा रही है। 2 दिन से पुलिस की हिरासत में रही प्रियंका को बल देने के लिए राहुल गांधी पंजाब के सीएम चन्नी और छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल के साथ लखनऊ पहुंचे। एयरपोर्ट पर पहुंचते ही कांग्रेस के नेताओं ने लखीमपुर जाने की जिद की तो राहुल की जिद पर प्रशासन ने गाड़ी ऑफर की, लेकिन राहुल गांधी अपनी गाड़ी से जाने की जिद पर अड़े रहे। मैं देश का नागरिक हूँ, मैं उत्तर प्रदेश आया हूँ। आपने कहा कि मैं जा सकता हूँ, मैं जाना चाहता हूँ, आप मुझे क्यों नहीं जाने दे रहे हैं? पहले इन्होंने मुझे बोला कि आप अपनी गाड़ी में जा सकते हैं, ठीक है, अब बोल रहे हैं कि नहीं, अब आप पुलिस की गाड़ी में जाएंगे। राहुल गांधी के साथ पंजाब के सीएम चन्नी और छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल भी लखीमपुर की ओर बढ़े। छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से प्रत्येक परिवार को, प्रत्येक किसान को 50 लाख रुपए, जिसके परिवार ने अपने सदस्य को खोया है, और साथ ही उस पत्रकार के परिवार को भी 50 लाख रुपया देने की छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से घोषणा करता हूँ। राहुल गांधी जी से चर्चा की है कि जो किसान जिनको कातलाना हमला करके मारा गया है, जो शहीद हुए हैं, उनके साथ, उनके परिवार के साथ हम खड़े हों।
कांग्रेस शासित राज्यों के दोनों सीएम ने लखीमपुर में मृतक के परिजनों को 50-50 लाख के मुआवजे का ऐलान किया। काफी देर तक लखनऊ एयरपोर्ट पर हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा, जबकि प्रशासन ने पहले सभी नेताओं को जाने की अनुमति दे दी थी। हालांकि बाद में कांग्रेस के 5 नेताओं को लखीमपुर जाने का मौका मिल गया। वहीं यूपी में सियासी जमीन तलाश रही आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह भी लखीमपुर खीरी पहुंचने में कामयाब हो गए। लखीमपुर खीरी में सियासी दलों के जुटने पर बीजेपी ने हमला किया। गैर जिम्मेदाराना रवैया, अधैर्यपूर्ण रवैया, अशांति को भंग करना और भ्रम फैलाना, यही राहुल गांधी जी का मुख्य ध्येय और मुख्य उद्देश्य रह गया है। वो एक नकारात्मक रवैया दिखा रहे हैं इस संवेदनशील माहौल में, इस संवेदनशील मुद्दे के ऊपर। उनको घर बैठकर राजनीति करने और ट्विटर की राजनीति करने का मौका मिलता है और वहां पर जाके फोटो ऑप करवाएं। जाहिर है 2022 चुनाव करीब है और विपक्ष लखीमपुर हिंसा को अपने हाथों से जाने नहीं देना चाहता, जबकि बीजेपी का कहना है कि मुद्दा विहीन विपक्ष लाशों पर सियासत करने से बाज नहीं आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो विपक्ष पर सवाल उठ रहे हैं। खबर विपक्ष से जुड़ी हुई आपको बताते हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कल जाएंगे लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी में किसानों के परिवार से वो मुलाकात करेंगे। 3 तारीख को ये खबर आती है। वो रात को जाने की कोशिश करते हैं, फिर ये होता है कि प्रशासन बैरिकेडिंग करता है, रोकता है, फिर वो सुबह निकलते हैं 9:10 पर। फिर आपने देखा कि किस तरह से प्रदर्शन हुआ, रोका गया और फिर वो धरने पर बैठते हैं और फिर वापस अपना धरना खत्म कर देते हैं। लेकिन अब खबर आ रही है क्योंकि सरकार की तरफ से इजाजत मिल गई है, तो अखिलेश यादव कल लखीमपुर खीरी जाएंगे परिवारों से मिलने के लिए। उधर किसान नेता राकेश टिकैत ने अजय मिश्रा के इस्तीफे की मांग कर दी है। इससे पहले राकेश टिकैत की मौजूदगी में परिजनों की सभी मांगे प्रशासन ने मान ली थी। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने भरोसा भी दिलाया कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, फिर भी अब ये मांग सामने आ गई है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि राकेश टिकैत जी ने जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं उनकी गिरफ्तारी की मांग की है और लेकिन इस्तीफे की मांग करी है, उनके लड़के की गिरफ्तारी की मांग करी है। जो दोषी होंगे उनके गैंग में शामिल होंगे, सबकी गिरफ्तारी होगी। अगर ऐसा नहीं होता तो अगर ऐसा नहीं होता तो 4 दिन बाद में, 5 दिन बाद में अंतिम अरदास को हम बता देंगे। किसी भी कीमत पे दोषियों को बख्शा न जाए और पूरी पारदर्शी तरीके से कार्रवाई की जाए। जैसा कि विदित है कि 3 अक्टूबर को एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी जिसमें कुल 8 लोगों की मृत्यु हुई। शासन के द्वारा एक हाई पावर्ड कमेटी स्थानीय अधिकारियों के अलावा भेजी गई, जो वहाँ पर किसान बंधुओं से बातचीत करके जो भी उनकी डिमांड्स थी उनको माना गया। सीएम योगी चंदौली के दौरे पर थे। जिले को मेडिकल कॉलेज की बात करें तो 529 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात दी, मेडिकल कॉलेज की सौगात दी। चंदौली में सभी को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने विपक्ष पर भी प्रहार किया। सीएम योगी ने चंदौली को मेडिकल कॉलेज के साथ 529 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात दी। 144 परियोजनाओं के शिलान्यास और लोकार्पण के बाद सीएम योगी ने सभा को भी संबोधित किया और विपक्ष पर जोरदार प्रहार किया। लखीमपुर हिंसा पर सियासत करने वालों पर सीएम योगी ने करारा प्रहार किया। पहले तो एक पूर्व प्रधानमंत्री जी को कहना पड़ा था, गरीब के लिए 100 रुपया भेजते हैं, उस तक केवल 15 रुपया पहुंचता है। 85 रुपये कौन खा जाते थे। आज जो लोग आपके बीच में घड़ियाली आंसू बहाने का काम कर रहे हैं, यही लोग थे, यही लोग थे, ये वही लोग हैं। गरीब का अन्न खा जाते थे, विकास का पैसा खा जाते थे। प्रदेश में माफिया राज पर वार करते हुए सीएम योगी ने कहा कि सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर चल रही है। किसी गरीब की संपत्ति पर, किसी व्यापारी की संपत्ति पर कब्जा करके जबरन करने का प्रयास किया तो हमने उसकी छाती पर बुलडोजर चलाने में भी कोई संकोच नहीं किया है। और भाइयों बहनों,
मैं आज आपको यही आश्वासन देने के लिए आया हूं। सुरक्षा का ये माहौल उत्तर प्रदेश को एक नई पहचान दिया है। सीएम योगी ने विकास योजनाओं की सौगात देते हुए कहा कि 2017 से पहले जनता के पैसों की लूट होती थी। यही नहीं, विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए सीएम ने कहा कि पहले जाति, धर्म और परिवार देखकर योजनाओं का लाभ दिया जाता था। 2004 से लेकर के 2017 के बीच में उत्तर प्रदेश की जनता ने उत्तर प्रदेश में शासन करने वाले राजनीतिक दलों के उस क्रूर चेहरे को देखा है, जिन लोगों ने उत्तर प्रदेश में शासन तो किया, जातीय खेमेबाजी तो की, लेकिन उत्तर प्रदेश में विकास नहीं किया, बल्कि स्वयं का विकास किया और विकास के पैसे को दंगाइयों को, अपराधियों को, पेशेवर माफियाओं को, उनकी जेबों को भरने के लिए दे दिया। सीएम योगी ने मोदी सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने की बात कही और विपक्ष पर जमकर वार किया। ये राशन का पैसा मोदी जी 2017 के पहले भी देते थे, लेकिन भाइयों बहनों 2017 के पहले ये राशन का पैसा तो चंद लोग खा जाते थे। सत्ता में जो लोग बैठते थे, राशन, गरीब का राशन खा जाते थे। केवल जाति के नाम पर समाज को बांटना, पर्वों और त्योहारों में दंगा करवा देना, बिजली से आम जनमानस को वंचित करवाना, विकास के कार्यों में बंदर बांट कर देना और आम जनमानस को कोई सुविधा न देकर के उसको उसके हाल में छोड़ देना, यही तो विपक्ष की पहली पहचान थी। चंदौली में सीएम योगी ने मेडिकल कॉलेज की सौगात दी और कहा कि 2022 तक प्रदेश के सभी 75 जिलों को मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।